मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इसमें आपको विभाग के बारे में, आपके स्कीम के बारे में, आपके मानदेय को लेकर के सारी चर्चा इसमें हम करेंगे आपसे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा। एक 4 पंक्तियाँ हैं डॉक्टर कुमार तरुण यम यज्ञ जी की, और उन पंक्तियों के साथ में मैं इस वीडियो का शुरुआत करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग सुने कि जब आदमी के सर पे जुनून सवार होता है किसी चीज़ का, तो उसको और कोई चीज़ें नहीं दिखती हैं, और दिखती भी जो हैं तो इग्नोर करता जाता है। जैसे इस समय मेरे खिलाफ कुछ लोग कैंपेन चलाए हुए हैं नफरत का, तो नफरत, प्यार और जुनून तीनों के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। मेरा कहना है कि कहता है जमाना कहने से क्या होता है। समझिए बात को। कहता है जमाना कहने से क्या होता है, बुरा इंसान नहीं उसका वक्त बुरा होता है। घर से बाहर, बाहर से घर जाना है सबको। घर से बाहर, बाहर से घर जाना है सबको। हर शहर, हर गांव में एक बाजार होता है। लौट जाती है रौनक देखकर चकाचौंध घरों की। लौट जाती है रौनक चकाचौंध देखकर घरों की। यही होता है तेरे शहर में और बार बार होता है। शाम को घर आके सोचते हैं कि जिंदगी क्या है। शाम को घर आके सोचते हैं कि जिंदगी क्या है। रात को दिन का और दिन को रात का फिसार होता है। जो खोया है दिल में वो दिल में मिलेगा। क्या बनाकर ये मंदिर और मजार होता है। कोई पूछे मोहब्बत का तरीका तो कहते हैं, कोई पूछे मोहब्बत का तरीका तो कहते हैं प्यार को दिल में रखो यार। सर पे तो जुनून सवार होता है मेरे दोस्त, और जिस काम को करने के लिए आदमी ठान ले उसके सर पे उसका जुनून सवार हो जाता है। उसको और चीजें नहीं दिखती हैं, केवल अपने जुनून में मगन होता है। अपने कार्य के लिए जो एकता की टीम इस समय कर रही है, मैं जितनी भी तारीफ करूं सिकंदर बाबा, और क्योंकि वो एक योद्धा के रूप में आप लोगों के सामने इतनी ठंडी में कार्य कर रहे हैं। इसरार अहमद इदरीसी साहब को आप जानते हैं, जो एकता टीम के प्रदेश सलाहकार हैं। उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है वाल की, फिर भी इतनी ठंडी में आपके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो इसका परिणाम बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्त, इधर उधर की बातें करने वाले लोग, घर पे बैठकर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने वाले लोग, जो हर बात पे मदरसा और मुसलमान को घसीटने वाले लोग, क्या जाने संघर्ष क्या होता है। उनको तो केवल अपनी रोजी रोटी दिखाई देती है। एक साहब ने कमेंट किया और कहा, ये आगे मोदी भक्त, मोदी मानसिकता के प्रेमी, उनकी मानसिकता से प्रेरित, आपदा में अवसर खोजने वाले। तो मैं उनको जवाब मैंने दिया, क्या आप हाफिज सईद की मानसिकता के हैं, या आप जाली नोट छापने वालों का समर्थन करते हैं? यह मैंने उनको जवाब दिया। अब वो इसको जानते हो क्या किया उन्होंने? उल्ला करके मदरसे पे अटक गए,
उसको ला करके मदरसे में डाल दिया और उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में मदरसा आतंकवादियों का अड्डा है क्या? उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मैंने कहा मैंने आपको व्यक्तिगत बातें कही है, आपने मुझे मोदी के मानसिकता का प्रेरित बताया मुझे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप हाफिज सईद की मानसिकता से प्रेरित हैं। आप लोग बताइए क्या वो उनको जवाब देना मेरा गलत था? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उनकी आइडियोलॉजी को ना अपनाऊं, अखिलेश यादव जी की आइडियोलॉजी को ना अपनाऊं, मनमोहन सिंह जी की आइडियोलॉजी को ना अपनाऊं, योगी जी की आइडियोलॉजी को ना अपनाऊं, तो क्या मैं बुरहान वानी की आइडियोलॉजी को अपनाऊं, अफजल गुरु के आइडियोलॉजी को अपनाऊं, अजमल कसाब के आइडियोलॉजी को अपनाऊं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इसमें से आप बताएं मैं किसके आइडियोलॉजी को अपनाऊं? आपके कहने का मतलब क्या है? आप जैसे लोग इस मदरसे को बदनाम करके रख दिए हो दोस्त। हर बात पे मदरसा, हर बात पे मुसलमान। अगर सवाल करो तो जवाब सुनने की क्षमता रखो, वरना बेफिजूल की सवाल मत किया करो। क्या समझते हैं अपने आप को आप? क्या कर रहे हैं आप? ये पंकज मिश्रा मर जाएगा लेकिन नकली नोट छापने वालों का समर्थन जिंदगी में नहीं कर सकता है। जो आपको कहना है एलिगेशन लगाना है लगाइए, जो कहना है कहिए। देश के खिलाफ किसी भी गतिविधि में मैं समर्थन नहीं कर सकता। अगर मैं मदरसे की पैरवी कर रहा हूं तो मेरी मजबूरी नहीं है, वो मैं अपने मन से कर रहा हूं, क्योंकि सब मदरसे एक जैसे नहीं होते हैं और जिन मदरसों की आधुनिकीकरण शिक्षक उसमें नियुक्ति होकर के पढ़ाई होती है, उन मदरसों में ऐसा नहीं हो सकता है। यह मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। आधुनिकीकरण शिक्षक जिस मदरसे में है उस मदरसे में कभी भी संदिग्ध गतिविधियां नहीं चल सकती है, यह मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और आपकी तो एक फितरत बन गई है हर बात को मदरसा मुसलमान करने की। अगर आपको अपना एजेंडा चलाना है साहब तो अलग चलाइए। यहां एजेंडा नहीं चलेगा, यहां पीड़ित शिक्षक हैं, यहां ना कोई मुसलमान है ना कोई हिंदू है, ये एक शिक्षक है और शिक्षक की एक मर्यादा होती है और शिक्षक जाति विशेष का नहीं होता है। वो शिक्षक शिक्षक होता है, वो न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न सिख देखता है, न ईसाई देखता है। वो केवल ये देखता है कि ये बच्चा मेरे मदरसे में पढ़ने आया है, ये मेरा शिष्य है और मेरा कर्तव्य बनता है कि इसको मैं शिक्षा दूं। हर बात पे मदरसा मुसलमान, हर बात पे मदरसा मुसलमान, क्या काम है यार? अभी पेट नहीं भरा आप लोगों का। मदरसा मुसलमान करते करते इन आधुनिकीकरण शिक्षकों को एकदम आप लोगों ने लूट लिया, खत्म कर दिया। अभी आप मदरसा मुसलमान में लगे हुए। अरे जो कार्य कर रहा है उसको क्यों नहीं करने दे रहे हो भाई? आपको तो कुछ करना नहीं है तो कम से कम जो कार्य कर रहा है उसको तो करने दो। क्यों जुबानी जंग चला रहे हो? उसी में 2-3 लोग जवाब देने वाले मिल जाते हैं, उनका टाइम पास होता रहता, रजाई के नीचे से लिखते रहते हैं लेखनी। खैर छोड़िए इन सब बातों को दोस्तों, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। ये सब फर्जी के लोग हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, कभी कभी उल्टा सीधी बात करते। दोस्तों आपकी पैरवी के लिए सिकंदर बाबा और प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब इस समय इतनी ठंडी में लखनऊ में अभी भी मौजूद है।
आज आपने देखा होगा कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए उसके साथ साथ 8 लाख कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का फरमान जारी किया है दोस्तों। और ये वैसे नहीं हुआ है, ये संघर्ष के बल पर हुआ है। जो लोग कहते हैं संघर्ष से कुछ नहीं होगा, सब कोर्ट से होगा, दोस्तों कोर्ट का रास्ता अलग है, संघर्ष का रास्ता अलग है। जब दोनों जगह से आप मजबूती प्रदान करोगे तब आपकी कार्रवाई होगी, तब आपके पक्ष में आपका बात किया जाएगा, तब आपका अधिकार आपको मिलेगा। जब दोनों तरफ से आप पेज को कसोगे, और वो हो रहा है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक के नेता अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा, इसरार अहमद इदरीसी साहब इस समय आपके समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हुए लगे हुए हैं दोस्तों। उनको तो आप 100 रुपया नहीं दे सकते हो, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है कि 100 रुपया अगर आप उनके अकाउंट में डाल दोगे तो कम से कम एक टाइम का उसके खाने का हो जाएगा। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। और बात करते हो यार उलूल जुलूल। कम से कम देखो कि इतनी ठंडी में वो आपके संघर्ष के लिए हो गया है, वहां आपकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए, और आप 100-200 रुपया उसको दे नहीं सकते हो, तो फिर आप छीटाकशी करने वाले कौन होते हो? कभी आपने सोचा है कि सिकंदर बाबा ने चाय पिया होगा, उसके पास पैसे हैं कि नहीं है? तो फिर आप छीटाकशी करने वाले कौन हैं? ये संघर्ष हम लोगों का बराबर जारी रहेगा, और आप जैसे निकम्मे लोगों के कमेंट से ये संघर्ष बंद नहीं होगा और कामयाबी मिलेगी। तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये आप सब लोगों की चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, भाई सबूत आपसे सवाल किया जाएगा। परेशान ना हो। और दोस्तों, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि अपने संघर्षों पर हम लोगों को विश्वास है। मंत्री महोदय जी के बातों पे पूर्ण विश्वास है। और ये वो निकम्मे लोग हैं जो एक दूसरे का मनोबल गिराने में लगे हुए हैं। हमको तो लगता है ये टीचर ही नहीं है, ये फर्जी तरीके से ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। और मैं ग्रुप एडमिन से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप ग्रुप से तुरंत बाहर करें, और अगर नहीं करते हैं आप तो अलूल जलूल बात करने वाले लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होनी शुरू होगी। दोस्तों, बकाये को लेकर के जो अपडेट है बहुत सकारात्मक है, और बहुत जल्द हम लोगों के समस्या का समाधान होगा। हम लोगों का बकाया भी होगा, वो मिलेगा, स्कीम भी चलेगी, समस्याएं समाप्त होंगी, लेकिन उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप सोचें कि घर के अंदर रजाई के नीचे पड़े पड़े और संघर्ष पर विजय प्राप्त हो पाए, तो यह असंभव है। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो यथाउचित आप घर से बाहर निकलने वाले लोगों का मदद करें, तब यह लड़ाई जीती जाएगी। आप उदाहरण देते हैं सरकार बड़ी जालिम है। मैं मानता हूं सरकार जालिम हो सकती है, क्योंकि हमारा पैसा उसने नहीं दिया है, हमारा बकाया नहीं दिया है, हमारी स्कीम को बंद कर दिया है। जालिम है, मैं भी कहता हूं, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं
कि मैं अपनी मर्यादा को खो दूंगा, मैं अपने संस्कार खो दूंगा। ऐसा नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए देश के साथ गद्दारी मैं नहीं कर सकता, ना मैं उसका साथ दे सकता हूं। बाकी जिसको जो कुछ भी सोचना वो सोचता रहे, मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं गलत कामों का समर्थन नहीं कर सकता। जिसको करना है वो करे, वो खुद भुक्तभोगी होगा। संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको अपने संघर्षों पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, सरकार हम लोगों का कार्य करेगी, ये भी विश्वास है। लेकिन हम क्यों अपना संघर्ष करना छोड़ दें? घर बैठकर मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और न मिलने से यह मतलब नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज में असफल हो जाएं तो आप कोशिश करना बंद कर दें या फिर आप गलत रास्ता अपना लें। इसका मतलब यह नहीं होता है। आप देखिए, विचार करिए, उसके बाद में किसी के ऊपर कमेंट करें। दोस्तों, बहुत जल्द हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। आप लोग परेशान ना हो, घबराएं ना, धैर्य बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।